पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फारिग, मजीद 43 खिलाड़ी पार्लिमानी सियासत से आउट। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आज ही डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। ऐवान में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही रह गए। स्पीकर कौमी असम्बली राना परवेज अशरफ ने 4 मराहिल में PTI के 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। पहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। असम्बली ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने 22 तारीख को ही इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की वापसी की दरख्वास्त अगले दिन ईमेल और व्हाट्सएप की। 23 जनवरी को मिलने वाली ईमेल और व्हाट्सएप दरख्वास्तें खिलाफ ज़ाब्ता और गैर मौसर थी। असम्बली की कोई हैसियत नहीं, हमारी वापसी का मकसद राजा रियाज को हटाना था। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे रखा है कि डी नोटिफाई ना किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया तो हम चैलेंज करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने बता दिया, कहा शहबाज हुकूमत 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है। वजीर आजम हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रहे हैं। राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इक़दाम के नतीजे में 40% सीटें खाली हो चुकी। मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया। इस बहरान का वाहिद हल कौमी इंतखाबात हैं। हुकूमत कितना अरसा आवाम से कतराएगी? आखिर फैसला तो लोगों ने करना है और फैसला वोट से होगा। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए। स्पीकर की जवाबदीद है कि उन्हें किस तरह मंजूर करना है। इमरान खान पछताने की बजाय आगे का सोचें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, गोली चल जाए तो वापस बंदूक की नाली में नहीं जा सकती। आप बेशक मोहसिन नकवी को ना माने, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। फौज, अदलिया, नैब और मीडिया को बैठकर तय करना होगा कि मुल्क के मसाइल को कैसे हल करना है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर ना करे। स्पीकर कौमी असम्बली के पास मुकम्मल इख्तियार होता है। उनकी तरफ से जो भी इस्तीफा आए उसे मंजूर करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मुस्तरद या मौखर नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। ट्वीट किया कि बिजली बंदिश के बायस शहरियों को होने वाली जहमत पर अफसोस है। बिजली की खराबी की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की बिजली के ब्रेकडाउन पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश, ब्रेकडाउन की रिपोर्ट तलब, मुल्क भर में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी की हिदायत कर दी। 32 घंटे बाद बहाल होने वाली बिजली की आंख मचोली। कराची और लाहौर समेत बाज़ शहरों में लोड शेडिंग जारी। लाहौर में बिजली के बहरान में शिद्दत। हर 1 घंटे के बाद बिजली गायब होना शुरू। कई इलाकों में हर आधे घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में सनती सार्फिन को बिजली की फराहमी शुरू। रिहायशी इलाकों में लोड मैनेजमेंट के बायस लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 9,722 मेगावाट और तलब 14,000 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 4,278 मेगावाट रह गया। मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल। तमाम 1122 ग्रिड स्टेशन फाल कर दिए गए। बिजली का तरसीली निज़ाम मुकम्मल महफूज। कारखानों को चलाने के लिए वाफिर ईंधन है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। अभी तक मखसूस फॉल्ट का पता नहीं चला। शिमाली और जनूबी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का उतार चढ़ाव आया। पूरे मुल्क में पावर प्लांट्स हिफाजती इकदाम के तौर पर खुद बंद हुए। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि कोयले के प्लांट्स मुकम्मल फाल होने में 48 और जौहरी पावर प्लांट्स को दोबारा पैदावार करने में 72 घंटे लगेंगे। 48 घंटे के दौरान महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। तोशाखाना से मुतालिक बैनुल वज़ारती कमेटी रिपोर्ट पेश। काबीना ने पॉलिसी और रिपोर्ट कमेटी को भिजवा दी। दोबारा सिफारिशात पेश की जाएंगी। इजलास में वज़रा ने राय दी कि अवाम को भी बताया जाए कि ईमानदारी और उसूलों की बात करने वालों की हकीकत क्या है। काबीना इजलास में तवानाई बजट प्लान पर काबीना को मीडिया मुहिम पर ब्रीफिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक गौर। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया।
विफाकी काबीना ने ईसीसी और कानून साजी कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। तोशाखाना के सरबराह को बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तोशाखाना के सरबराह बयान हल्फी दाखिल कराएं कि तहाइफ की तफसीलात खुफिया रखना क्यों ज़रूरी है। अदालत चैम्बर में देख कर फैसला करेगी कि यह दावा कानून के मुताबिक है या नहीं। रिकॉर्ड देख कर फैसला करेंगे कि इसे खुफिया रखा जा सकता है या नहीं। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, नारेबाजी की गई। सिंध असम्बली में खुर्रम शेर जमान ने मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। पीटीआई का पंजाब में होने वाली तकर्रियों पर भी इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। बिलाल सिद्दीक कमियाना, सुहेल जफर चट्ठा, नबील आवान समेत 18 अफसरों के खिलाफ दरख्वास्त दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आला सतह पर तकर्रियों से इलेक्शन कमीशन को पहले ही आगाह किया गया था। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सीसीपीओ लाहौर के तबादलों से मुतालिक पहले ही बता दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी। आइन के तहत किसी भी तकर्री या तयनाती से कबल इलेक्शन कमीशन की इजाज़त लेना ज़रूरी है। पंजाब में बगैर डोली सियासी दुल्हनें आ गईं। मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं। इनके खिलाफ अवामी मुस्लिम लीग अदालत से रुजू करेगी। शेख रशीद का ऐलान, कहा हुकूमत को मालूम नहीं कि जमीन कितनी गर्म हो रही है। सियासत से बात आगे निकल गई, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है। मुल्क को बचाने के लिए अवाम सड़कों पर आए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लिए मुशावरत। आज़म खान कहते हैं निगरान काबीना की तश्कील के लिए नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। माली मुश्किलात के बाइस काबीना अरकान कम से कम रखने का फैसला किया। सूबा माली मुश्किलात का शिकार है, कोशिश है खजाने पर बोझ कम हो। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि निगरान काबीना के लिए काम मुकम्मल कर लिया है। 2 दिन में काबीना से मुताल्लिक हतमी फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म भी 2-4 दिन में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बहुत कुछ देंगे। पाकिस्तान को सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ताशकंद में बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब, कहा सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी हिद्दत की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पाकिस्तान तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। दुनिया को मुआशी, मौसमियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल का सामना है। उधर भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास के लिए बिलावल भुट्टो को दावतनामा भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी दावतनामा भिजवाया गया। इजलास भारतीय शहर गोवा में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीमी एक्ट के बाद पार्क लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अदालत पार्क लेन रेफरेंस नैब को वापस करे या बरी कर दे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 2 रेफरेंस पहले ही वापस हो चुके। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस नैब को मुंतकिल। एंटी करप्शन अदालत हैदराबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर एंटी करप्शन और नैब के वकला ने दलाइल दिए। मुबैना साइफर साजिश से मुतालिक अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद का अपीलें सुनने से इनकार। अपीलों को किसी दूसरे जज के सामने लगाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। साइफर साजिश से मुतालिक अपीलें वकला ने दायर कर रखी।
कौमी कप्तान बाबर आजम का बड़ा एजाज, आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। बाबर मुसलसल दूसरे साल ये एजाज हासिल करने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कप्तान ने गुज़श्ता साल 9 वनडे मैचेस में 84 की औसत से 679 स्कोर किया, 3 सेंचुरियां भी शामिल। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 9 में से 8 वनडे मैचेस जीते। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 3 वनडे सीरीज खेली और तीनों अपने नाम की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कैंगरूज के नाम। सिडनी के ग्राउंड में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 118 रन बनाए। हुमायमा सुहेल 30 और आयशा नसीम 24 रन बनाकर नुमाया रहीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हदफ 14वें ओवर में 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई।